इंग्लिश में ओवर का सभी प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ओवर देयर मतलब वहां पर, ओवर मीन्स ऊपर जब, ओवर एंड ओवर लगातार, ओवर अगेन एक बार फिर से। इसी प्रकार से कई सारे इसका यूजेस है। ओवर का मतलब है ऊपर, लेकिन कंडीशन ये है बिना छुए हुए, विदाउट टचिंग, टच नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सिर के ऊपर छत है, अब छत है तो छत और मेरा सिर दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर है, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं कि देयर इज अ रूफ, एक छत है, ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर। हेड्स भी कर सकते हैं अगर कई सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं तो। नदी के ऊपर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब रिवर यहाँ पर, पानी यहाँ पर है ये, और पुल यहाँ पर है। ये पुल और ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर बेशक है लेकिन फिर भी टच नहीं कर रहा है। जब ऊपर हो लेकिन टच नहीं करे तो वहां पर ऊपर के लिए ओवर प्रयोग करेंगे, और ऊपर के लिए हमारे पास शब्द ऑन भी हैं, ऑन टू भी हैं, अबव भी हैं, ऐसे कई सारे हैं। लेकिन तीनों में से ये कोई प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ ओवर प्रयोग होगा, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे इस कंडीशन को तब, नहीं तो फिर कंफ्यूजन के अनुसार आप फिर यहाँ पर इसको इसमें से सोचेंगे किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के अनुसार समझेंगे तो फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। ओवर का मतलब है ऊपर लेकिन गति कर रहा हो, मतलब वहां पर स्पीड की बात हो और फोकस हमारा स्पीड पर हो। इसे प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, अब प्लेन ऊपर उड़ रहा है, ऊपर तो है लेकिन टच भी नहीं कर रहा, वहां पर गति की बात हो रही है, तो बोलेंगे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं कई सारे, मतलब समझना है कंडीशन को, सिचुएशन को, कि किस सिचुएशन में इसका प्रयोग करते हैं। ओवर का मतलब है ऊपर, लेकिन टेलीविजन के ऊपर, फोन पर, जैसे बोलते हैं मैं फोन पर बात कर रहा था, तो इसके लिए बोलेंगे आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन। तो वहां पर कोई भी टेलीविजन, जैसे कि फोन पर हो या टीवी पर हो, इसे बोलते टीवी पर न्यूज देख रहा था, इस प्रकार से करके, तो सीरियल देख रहा था, कुछ भी आप बोलते, तो वहां पर के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। तुम हमेशा फोन पर बात करते हो, यू ऑलवेज टॉक ओवर द फोन। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कंडीशन को याद रखेंगे, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट। ओवर का मतलब है समाप्त होने के अर्थ में। सिचुएशन देखिए किस किस सिचुएशन में प्रयोग किया जा रहा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज की दैट इज रियली फैंटास्टिक एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। तो आप बिल्कुल इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे स्कूल 4 बजे बंद हो गया, समाप्त होने के अर्थ में भी होगा, बंद होने के अर्थ में भी होता है। इससे बोलते हैं द स्कूल इज ओवर एट 4 PM, इस प्रकार से बोलते हैं। समय खत्म हो गया तो आप बोल सकते हैं टाइम इज ओवर, इस प्रकार से। यहाँ पर आप टेंस देखेंगे कि टेंस यहाँ पर क्या है, ओवर का मतलब ही बताता है कि खत्म हो गया, और जो खत्म हो गया तो वो पास्ट ही हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आप हिंदी को देखकर आप अंग्रेजी में हमेशा ट्रांसलेट मत करिए, सिचुएशन को देखिए, सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। कई सारे लोग बोलते हैं, नेटिव स्पीकर भी बोलते हैं टाइम इज ओवर, इस प्रकार से, माई टाइम इज ओवर, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। ओवर हियर इसका मतलब है यहाँ पर, जिससे बोलते हैं ना वो यहाँ पर रहता है, हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, वे लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर जो बोलते हैं उसके लिए ओवर हियर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग ओवर हियर। अमन यहाँ पर काम करता है, अमन वर्क्स ओवर हियर, अमन काम करता है ओवर हियर, मतलब यहाँ पर। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब है ज्यादा देर तक। जब भी आप ज्यादा देर तक की बात कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी में ज्यादातर लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं, मतलब उसका टाइमिंग है 8 से 4 है, लेकिन वो 6 बजे तक रुक जाते हैं, मतलब वो 2 घंटा ओवर टाइम करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क ओवर टाइम इन द कंपनी या इन कंपनी। मैं ज्यादा देर तक काम किया, आई वर्कड
ओवर टाइम, आई वर्कड ओवर टाइम, मैं ज्यादा देर तक काम किया। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओवर का मतलब है किसी विषय या मुद्दे पर बात करना, जैसे वो हमेशा राजनीतिक पर बात करता है, तो कैसे बनेगा, ही ऑलवेज टॉक्स ओवर पॉलिटिक्स। किसी विषय हो या कोई मुद्दा हो उस पर बात करना, तो ओवर का प्रयोग करते हैं। मैं उसकी समस्याओं पर बात करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू टॉक ओवर हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर टॉपिक की बात है, विषय की बात है। ओवर का मतलब है ऊपर या पूरा के अर्थ में, ऊपर हो लेकिन पूरा के अर्थ में हो। जैसे अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, यहाँ पर पूरा के अर्थ में हो, तो कैसे बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर ओवर का प्रयोग हुआ है। वो पूरा मैदान दौड़ा, ही ran ऑल ओवर द ग्राउंड। ऑल ओवर द ग्राउंड का मतलब है पूरा मैदान, ऐसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओवर का प्रयोग शासन करने के अर्थ में भी होता है, जहां पर शासन की बात करते हैं। इससे ब्रिटिश ने सालों तक भारत पर शासन किया। ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ईयर्स। इस प्रकार से अकबर ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शासन करने के अर्थ में। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब है बहुत खुश। दैट मीन्स कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी हैप्पी, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप बोल सकते हैं कि तुम आजकल बहुत खुश हो, तो कैसे बोलेंगे, यू ऑल आर ओवरजॉयड these days, मतलब यू ऑल आर ओवरजॉयड, तुम लोग बहुत खुश हो, these days आजकल, या फिर आप यहाँ पर चाहें तो नाउ आर डेज भी कर सकते हैं, नो इशू। वो क्यों बहुत खुश है, वो क्यों बहुत खुश है, इसके लिए बोलेंगे why is he overjoyed। why is he overjoyed, इसका मतलब है वो क्यों बहुत खुश है। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ओवर अगेन, दैट मीन्स एक बार फिर से, मतलब कि जो भी आप काम किए उसको आप दोबारा करना चाहते हैं, तो वहां पर आप बोलेंगे एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ, मतलब मैं पहले तो गया था फिर जाना चाहता हूँ, बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन। इस प्रकार से सेंटेंस के लास्ट में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है, दैट मीन्स वो पहले सीखा था लेकिन सब कुछ भूल गया, तो बोल सकते हैं ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन। सेंटेंसेस के लास्ट में आप प्रयोग कर सकते हैं ओवर अगेन, जिसका मतलब है एक बार फिर से। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब है बहाना। किस सेंस में प्रयोग करते हैं, जिससे पानी बह रहा है, तो बोलेंगे द वाटर इज ओवरफ्लोइंग। यहाँ पर फ्लो जो है ये है वर्ब, जो कि टेंस के अनुसार ये चलेगा। दूध बह गया, तो इसके लिए बोलेंगे द मिल्क ओवरफ्लोड, या फिर आप द को यहाँ पर हटा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं मिल्क इज ओवरफ्लोड, या फिर मिल्क ओवरफ्लोड आप कर सकते हैं, ये ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में चल जाएगा, सब्जेक्ट और V2, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगा सकते हैं। तो मतलब मिल्क ओवरफ्लोड, दूध बह गया, इस सेंस में। अगला है ओवरऑल, मतलब अलग अलग सेंस में ओवर का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर भी। इसका यहाँ पर मतलब है कुल मिलाकर, जैसे कुल मिलाकर मैंने उसे 100 रुपये दिया, मतलब कि मैंने सामान लाने को कहा उसे, लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने उसे पैसे दिया वो 100 रुपये दिया, तो बोलेंगे ओवरऑल आई गेव हिम 100 रुपीज। इस प्रकार से यहाँ पर मैं चाहूँ तो 4 भी लगा सकता हूँ, 4 का मतलब है तक, कि 100 रुपये तक मैंने उसे दिया। कुल मिलाकर वो वहां जाना नहीं चाहता है, तो कैसे बोलेंगे वो वहां जाना नहीं चाहता है। ओवरऑल ही डजंट वांट टू गो देयर, यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे तो ये बेहतर रहेगा कुल मिलाकर के लिए। ओवर द नाइट, दैट मीन्स पूरी रात या रात भर, जैसे मैंने पूरी रात सुमित को समझाया। आई मेड सुमित अंडरस्टैंड ओवर द नाइट। ओवर द नाइट का मतलब है पूरी रात या रात भर, जिस प्रकार से आप बोलना चाहते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं। तुम पूरी रात सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग ओवर द नाइट। ओवर द नाइट मीन्स पूरी रात। ओवर एंड अबव, इसका मतलब है उम्मीद से ज्यादा, जैसे उसने उम्मीद से ज्यादा काम किया। ही वर्कड
ओवर एंड अबव, मतलब जितना मैंने उम्मीद उससे किया था कि ये इतना सा काम कर सकता है, वो उससे भी ज्यादा काम किया। तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो। यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बेझिझक बना सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओवर एंड अबव, यहाँ पर देखिए ओवर एंड अबव का मतलब क्या था, और यहाँ पर ओवर एंड ओवर का मतलब क्या है। यहाँ पर ओवर एंड ओवर का मतलब है लगातार। ऐसे बोल सकते हैं जैसे बारिश लगातार हो रही है। इट इज रैनिंग ओवर एंड ओवर, मतलब कंटिन्यूअसली हो रही है। शुभम लगातार काम कर रहा है। शुभम इज वर्किंग ओवर एंड ओवर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं ओवर की मदद से। अगला वर्ड है ओवर, जिसका मतलब है ऊपर। जब एक दूसरे चीज को ढके, मतलब ढकने की जब बात हो तब। इससे मैंने बच्चे के ऊपर कंबल ढका, तो बोलेंगे आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चिल्ड्रन। यहाँ पर जो पुट है, ये पुट का V1 भी पुट होता है, V2 भी पुट होता है और V3 भी पुट होता है। इस वजह से यहाँ पर पुट, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, फिर भी यहाँ पर V2 के रूप में पुट ही प्रयोग हुआ है, तो इसका तीनों फॉर्म एक जैसा होता है। उसने शर्ट के ऊपर जैकेट पहना। ही पुट ऑन द जैकेट, उसने जैकेट पहना। पुट ऑन का मतलब पहनना, यहाँ पर आप चाहें तो वियर का वोर भी कर सकते हैं। ओवर द शर्ट, ओवर द शर्ट का मतलब है शर्ट के ऊपर। ओवर का मतलब है अधिक या ज्यादा के अर्थ में। अधिक या ज्यादा के अर्थ में आप बोल सकते हैं, जैसे वो 30 साल से अधिक की है, मतलब ज्यादा के अर्थ में है। आप एज की भी बात कर सकते हैं। शी इज ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। मेरे पास 10 से अधिक कुर्सियां हैं। आई हैव ओवर 10 चेयर्स। आई हैव ओवर 10 चेयर्स, मतलब मेरे पास 10 से अधिक कुर्सियां हैं। अब है ओवर देयर, जिसका मतलब है वहां पर। जैसे बोलते हैं तुम वहां पर रहते हो, यू लिव ओवर देयर। ओवर देयर मतलब वहां पर, ओवर हियर मतलब यहाँ पर। रमेश वहां पर अंग्रेजी सीख रहा है। रमेश इज लर्निंग इंग्लिश ओवर देयर। यहाँ पर आप चाहें तो कोई प्लेस का नाम ले सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।